हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन ये जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक है, तो आपको एग्जाम्स में इसी टाइप का कुछ नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बोला जाएगा आपको कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये सभी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, एक बात यहाँ पे आप लोगों को जानना ज़रूरी है, हमारा जो डेसिमल नंबर होता है उसका हमारा बेस होता है 10। ठीक है, 10 होता है। ठीक है, और बाइनरी नंबर जो होता है हमारा इसका बेस होता है 2। ठीक है, तो अब देखो अभी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करा रहा हूँ डेसिमल के ऊपर कवर करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बाइनरी के ऊपर क्वेश्चन कवर कराऊंगा इसी वीडियोज़ के अंदर लास्ट में। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर सभी का बेस कितना है 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो ये जो डेसिमल नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये किस में है, डेसिमल में है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस 10 है। ठीक है, अगर ये बाइनरी में होता तो यहाँ पे क्या होता, 10 की जगह पे 2 हो जाता। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को डेसिमल के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले आपको फ्लोटिंग पॉइंट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको याद करके रखना है। 0 पॉइंट्स आई, जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट्स होता है किसी नंबर के अगर नंबर में रहता है, अगर ये राइट साइड में जाता है तो पावर में हमारा माइनस होता है, अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो पावर में प्लस होता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, माइनस में 0.5048 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस में 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 है हमारा बेस में। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा ये जो फ्लोटिंग नंबर है ये क्या है, डेसिमल में है। ठीक है, तो ये डेसिमल में है तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैसे। अब पहले मैं चेक करूँगा कि हमारा जो यहाँ पे 0 पॉइंट्स आई जो है और आई इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई की जगह पे क्या है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा ये जो नंबर है नॉर्मलाइज फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, अपना 8 बीट का डेसिमल बॉक्स बनाऊँगा और इसमें फिलअप कर दूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 0.5048 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस में 8 आएगा। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, ये जो होता है आपका मंटीसा के लिए होता है 4 बीट, और ये 2 बीट होता है आपका एक्सपोनेंट के लिए, और ये होता है साइन बीट फॉर एक्सपोनेंट, और ये होता है साइन बीट फॉर मंटीसा। ठीक है, तो देखो साइन बीट मंटीसा में हमारा ये है हमारा मंटीसा, ये है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये है हमारा बेस। ठीक है, साइन बीट हमारा देखो माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब देखो 50 और 40 इसमें 5 का 5, 0 का 0, 4 का 4 और 8 का 8 यहाँ तक आएगा। ये हमारा मंटीसा हो गया। और फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन बीट आएगा तो यहाँ पे माइनस है तो मेरा माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 और 8 आएगा, 8 को रिप्रेजेंट करूँगा मैं 0 और 8। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, देखो क्वेश्चन है 0.0243 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4। ठीक है, अब देखो मेरा डेसिमल यहाँ पे है पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा राइट साइड में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तो मैं लिखूँगा इसको 0.0243 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद देखो ये जो डेसिमल है इसको मुझे ले आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मूव करना पड़ेगा राइट साइड में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.0 ये डेसिमल मेरा यहाँ से मूव हो गया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, राइट साइड में। उसके बाद पॉइंट, अब देखो यहाँ पे बचा मेरा 2.243 मल्टीप्लाई 10 के पावर अब कितना आएगा, देखो डेसिमल मेरा किधर गया है, राइट साइड में गया है। तो राइट, अगर डेसिमल मेरा राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अगर यही डेसिमल हमारा लेफ़्ट साइड में जाता है तो क्या होता है, हमारा लेफ़्ट साइड में तो क्या होता है, हमारा प्लस होता है। ठीक है, तो अभी देखो हमारा डेसिमल के इधर गया है, 0 के इधर गया है, मतलब कि राइट साइड गया है, तो हमारा पावर में क्या होगा, माइनस होगा 1। जितना पॉइंट आगे जाएगा डेसिमल, मतलब कि जितना नंबर आप राइट साइड घसकाओगे उतना नंबर आपको माइनस करते जाना है। ठीक है, बीट। तो आपका यहाँ पे बचेगा 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, और 243 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4 में से हो जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है,
अब देखो आपका इतना होगा 0.243। अब देखो ये इसमें 4 बिट बनाना है क्योंकि मंटीसा हमारा 4 बिट का होता है। अब यहाँ पे 3 बिट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने मन से यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 के पावर 3। अब ये हो गया नॉर्मलाइज फॉर्म में, ठीक है। आपको कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको आंसर निकालना है तो नॉर्मलाइज फॉर्म में निकालना है, ठीक है। और नॉर्मलाइज फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, 0.i, ठीक है, जहाँ पे आई जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो का यहाँ पे 0 है पॉइंट का पॉइंट, और आई है यहाँ पे, आई की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है, अब हो गया है, ठीक है। तो सिंपल अब 8 बीट का डेसिमल का मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें एक एक बीट में रख दूंगा, ठीक है। तो देखो ये मंटीसा है, तो मंटीसा हमारा यहाँ से होता है D1, D2, D3 और D4, ठीक है। 4 डिजिट मंटीसा के लिए होता है, तो हमारा ये मंटीसा हो गया। और एक्सपोनेंट के लिए 2 बिट होता है जो कि E1 होता है और E2 होता है, ठीक है। तो E1 के लिए हमारा देखो यहाँ पे 3 है सिर्फ, तो हम यहाँ पे आगे 0 शिफ्ट कर लेंगे ताकि 2 बिट बन जाए। और E1 हो गया हमारा। अब E2 में हमारा 3 आएगा, ठीक है। अब देखो इसका साइन क्या है, साइन हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका भी साइन पॉजिटिव आएगा। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो माइनस में 0.00458, ठीक है। सिर्फ इतना ही नंबर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन में क्या करूँगा, पहले इस नंबर को लिखूँगा। और देखो डेसिमल में मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, इस नंबर का मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे डेसिमल में, डेसिमल का पावर कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई 10 लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर का माइनस 0 का 0। अब देखो हमारा ये जो डेसिमल जो है, ये नंबर पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मुझे कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, मूव राइट साइड यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट्स को यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आता हूँ तो मेरा कैसे होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब देखो मेरा पॉइंट कितना डिजिट आगे गया है राइट साइड में, 1 2 डिजिट आगे गया है ना, तो मेरा होगा यहाँ पे 4। अब देखो पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया है, तो मेरा होगा 0.458 मल्टीप्लाई, और 10 के पावर में देखो यहाँ पे माइनस में 2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब 1 2 पॉइंट्स आगे गया है कि नहीं, 2 डिजिट आगे गया है राइट साइड में हमारा डेसिमल, तो मेरा यहाँ पे 10 के पावर माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका माइनस का माइनस, 0 का 0 और पॉइंट्स यहाँ पे, और 458 हो जाएगा 458, ठीक है। और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा पावर में 10 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 बिट मिला है मंटीसा, ठीक है। तो इसको तो मुझे 4 बिट बनाना है, तो 4 बिट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने मन से यहाँ पे एक 0 ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमारा मंटीसा है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, और ये हमारा डेसिमल का बेस है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मंटीसा आएगा 4 5 8 और 0, ठीक है। ये D1 D2 D3 D4, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट में क्या है, माइनस में 2, तो यहाँ पे 0 2 और माइनस है एक्सपोनेंट का साइन, तो मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा मंटीसा है, मंटीसा का साइन कितना है, माइनस है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मंटीसा, ये हो गया बेस, और ये हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं, चेक करो। तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइज फॉर्म में है। कैसे है, 0.i, ठीक है, जहाँ i इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो i देखो, आई की जगह पे क्या है, हमारा 4 है, तो i जो है हमारा 0 है क्या, नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको एग्जाम्स में नंबर आता है करने के लिए कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करो, तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्रेंड मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो 23.45, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में। अब देखो 23.45 को मैं ऐसा ही लिखूंगा। अब देखो 23.45 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, क्योंकि मैं डेसिमल में अपना नंबर में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। या डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, तो ठीक है। तो इस डेसिमल में मैं लिख सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो अब पॉइंट्स है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ 0 पॉइंट्स आई होता है, जहाँ पे
आई इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देखो, अब जो हमारा ये डेसिमल जो है कभी भी हमारा लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। अब मेरा जो ये डेसिमल है ये जाएगा लेफ़्ट साइड, ठीक है। अब इसको मैं अगर इधर लेफ़्ट साइड में ले जाता हूँ तो मेरा पावर में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो देखो 1 2, ठीक है, 2 बीट मतलब कि 2 डिजिट आगे लेकर के जा रहा हूँ पीछे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, अब देखो डेसिमल मेरा यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 0.2345 बच गया, ये हमारा टोटल बन गया मंटीसा, ठीक है। मल्टीप्लाई और 10 के पावर 0 + 2, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा डेसिमल लेफ़्ट साइड में जाता है तो प्लस होता है और राइट साइड में जाता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे प्लस में 2 होगा, ठीक है। और ये जो 0 है, अगर मान लो 10 का पावर कुछ भी नहीं है तो ये 0 बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। अब मैं इसको देखूँगा कि नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 का 0, पॉइंट्स का पॉइंट और 2345 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है। 0 पॉइंट्स आई के फॉर्मेट में है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इसको क्या करूँगा, रिप्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है, 8 बिट डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा मंटीसा पार्ट यहाँ पे D1 D2 D3 D4 और एक्सपोनेंट हमारा 2 है तो 0 और 2 आएगा, और एक्सपोनेंट का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस आएगा, और उसके बाद मंटीसा का साइन क्या है, प्लस है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है ये 3, ठीक है। सिर्फ 3 को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 3 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.0, ठीक है। फिर अगेन 3.0 को मैं लिख सकता हूँ 3.0 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। डेसिमल का क्या होता है, वैल्यू 10 होता है, ठीक है। फिर देखो अब डेसिमल ये जो है हमारा पॉइंट्स, ये हमारा मूव करेगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 0.30 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 0 + 1, ठीक है। क्योंकि ये जब पॉइंट जो है हमारा लेफ़्ट साइड में जाएगा तो पावर में प्लस होगा 1। तो देखो एक बीट आगे गया है लेफ़्ट साइड में पीछे, तो हमारा यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट और 3, और उसके बाद देखो यहाँ पे मंटीसा मुझे 2 बिट मिला है, ठीक है। तो इसको मुझे 4 बिट बनाना है, तो 4 बिट बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, इसमें और 2 0 ऐड कर दूंगा, मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 आएगा, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइज फॉर्म में हो गया है, ठीक है। अब इसको 8 बिट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या करूँगा, इसको रिप्रेजेंट करूँगा। देखें तो ये हमारा मंटीसा होता है, ठीक है। यहाँ पे मंटीसा आएगा, ये हमारा एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट आएगा, और ये हमारा बेस है तो हमारा ये बेस का तो मैं रिप्रेजेंट करता ही नहीं हूँ। अब देखो एक्सपोनेंट का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और हमारा जो मंटीसा है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन है कि हमारा तो जो कंप्यूटर होता है इस नंबर को तो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, इस नंबर का हम बाइनरी निकालते हैं, ठीक है। और बाइनरी नंबर ही हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जा कर के सेव होता है, ये नंबर सेव नहीं होता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सेव होने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड के थ्रू हमारा कंप्यूटर इस नंबर को सेव करता है। तो चलो उसको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये स्टैंडर्ड है IEEE 754 स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो IEEE 754 जो है यही स्टैंडर्ड होता है हमारा किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और सेव करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर यही सेव होता है, ठीक है। और इसमें होता है 0 और 1, ये बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में कंप्यूटर हमारा डेटा को सेव करके रखता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें आता है, एक होता है सिंगल प्रीविजन फॉर्मेट और दूसरा होता है डबल प्रीविजन फॉर्मेट, ठीक है। तो सिंगल प्रीविजन फॉर्मेट में क्या होता है कि हमारा साइन होता है, एक्सपोनेंट होता है और मंटीसा होता है, और टोटल होता है हमारा 32 बिट का, ठीक है। और डबल प्रोसीजन फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि हमारा साइन होता है, एक्सपोनेंट होता है और मंटीसा होता है, और ये टोटल होता है हमारा 64 बिट का, ठीक है। जिसमें हमारा साइन बिट होता है 1, एक्सपोनेंट में होता है 11 और मंटीसा में होता है 52 बिट्स, ठीक है। और इसमें सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट के अंदर होता है साइन बिट में 1, एक्सपोनेंट में होता है 8 और मंटीसा में होता है 23, ठीक है। तो फ्रेंड ये स्टैंडर्ड है हमारा IEEE 754 का, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो बाइनरी में होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है या फिर डबल में, तो उस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और इसमें होता है बाइनरी बिट। बाइनरी बिट मतलब क्या, 0 और 1 के फॉर्मेट में आपका होता है सब फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे ये जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इस नंबर को मेरा क्या होगा 01010101 के फॉर्मेट में क्या होगा, ये चेंज होगा और फिर इसका बेस बनेगा 2 और इसका ये जो पावर है 1, इसका भी कुछ बाइनरी निकलेगा, जो भी समथिंग निकलता हो, ठीक है। और ये क्या होता है फिर आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं आता, ठीक है। आपके क्वेश्चन के अंदर ये डेसिमल तक ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।